नमस्कार, मैं इमरान अली शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मशहूर शायर 100 से अधिक किताबों के लेखक जनाब नावक हमज़ापुरी साहब हैं और जो आज उस्ताद शायर के रूप में जाने जाते हैं देश भर में। मैं इनके अपने इल्म और अपने बचपन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सर, बताइए कि आपके जो बचपन का ज़माना रहा तो आपने अपने तालीम की शुरुआत, अपने शिक्षा का आगाज़ कब से किया, कहाँ से किया? भाई वो दिन तारीख़ तो मैं नहीं बतला सकूँगा, लेकिन सूरत हाल जो थी वो ये थी कि घर में वालिद से अपने बड़े भाइयों को भी देखा, बहनों को भी देखा कि वालिद से बहुत लोग खौफ खाते थे। तो जो कुछ पढ़ाया शुरू में वो वालदा ने पढ़ाया और उनका कायदा ये था, तो ये सब करते धरते तो शुरू की जो उस्ताद रही वो वालदा रही। स्कूल कब से शुरू किया सर आप? स्कूल लड़कपन में मैं बोलता बहुत कम था, खुसूसन बस्ती के या बाहर के लोग कभी आ जाएं तो उनके सामने तो बोलता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल से, और स्कूल में जो बस्ती में स्कूल था वो उसके एक ही तो टीचर थे, तो मौलवी जमील साहब थे। मतलब शुरुआती तालीम आपने हमज़ापुर में? बिल्कुल समझिए कि वो मौलवी जमील साहब थे। वो माँ की तरफ से मामू लगते थे, बाप की तरफ से चचा लगते थे, तो दोनों रिश्ता थे। और बहुत ही तेज़ तर्रार और गुस्वर आदमी थे कि पूरी बस्ती उनसे डरती थी। और एक ही गांव में स्कूल था और उसके उस्ताद थे, और बहुत मुश्किल से ले जा कर के उनके यहाँ लोगों ने हमें बैठा दिया। तो मेरा बोलना बहुत मुश्किल था, और जो वालदा बतला देती थी, ज़बानी कुछ बतला दिया, कुछ ज़िक्र बतला दिया, बाद आयतें या छोटी छोटी वो सूरतें अम्पारे से याद करा देती थी। ये सब वालदा ही ने काम किया। और मतलब ये कि आप पढ़ने में बचपन में कमज़ोर थे? हाँ, कमज़ोर थे। घर पर पढ़ा और मौलवी जमील साहब के यहाँ जा कर रहे तो वो किताबें, असल एक बात ये थी ना कि गरीब फ़कीर तो नहीं थे, लेकिन एक अजीब अंदाज था रहन सहन का जो बहुत फ़कीराना था। तो वो 4-5 सादगी थी। 4-5 आने में भी जो उस वक्त किताब मिलती थी वो भी अक्सर नहीं खरीदी जाती थी। तो वो ये हो कि जब थोड़ी बहुत उर्दू सीख लिया और लिखने लगा तो किताब रोक लेते थे मौलवी जमील साहब दूसरे बच्चों की जो खरीदी हुई होती थी, और रोज़ एक सफ़ा, आधा सफ़ा, पाव सफ़ा, या फिर कभी मौका मिल जाए तो 2 सफ़ा, 3 सफ़ा हर दोपहर को नोट करवा लेते थे। बहुत जद्दोजहद से। हाँ, वो खुद किताब लिख लेते थे जी। जब उस्ताद के निगरानी में उसको देख लेते थे, जहाँ जहाँ होता था कुछ गलतियाँ अगर हुई तो दुरुस्त। तो मिडिल स्कूल में कहाँ आप गए थे? मिडिल प्राइमरी की बात? यही तो प्राइम नहीं, वही तो बुनियादी ईंट है। मिडिल में बात ये हुई कि मिडिल में कहाँ, कौन सी जगह में? वो भदिया। अच्छा, भदिया मिडिल स्कूल। तो हमज़ापुर में नहीं था क्या मिडिल स्कूल उस जमाने में? नहीं। अच्छा, सिर्फ प्राइमरी? हाँ, प्राइमरी मॉडल मकतब कहलाता था, और फिर हाई स्कूल, रंगलाल हाई स्कूल। तो भदिया में, हाँ भदिया मिडिल स्कूल जो कायम करदा बाबू इरशाद अली ख़ां, मुश्ताक अली ख़ां के वालिद का कायम किया हुआ था। वहाँ पढ़ाई होती थी। बच्चों को 20-25 हिंदू के बच्चे, ये देखा बड़ी खूबी की बात वहाँ देखा कि 20-25 हिंदू के बच्चे भी और 20-25 मुसलमानों के बच्चे भी रखे जाते थे। उनके लिए अलग बिल्डिंग थी, अलग हॉस्टल था, अलग नौकर थे, अलग खाना पीना पकाते थे, और कोई भेदभाव नहीं थे। तो वहाँ मतलब यानी मिडिल में ही आप हॉस्टल में रह के पढ़ा? बिल्कुल हॉस्टल में रह के। तो बहुत छोटी उम्र में? हाँ बिल्कुल, छोटी उम्र में। खटिया पर तो खटिया भी नहीं ले गए थे, खटिया कहाँ जुड़ती थी। वो बेंच पर सोते थे और रात में गद से नीचे गिर जाते।
गिर तो जाते। उस जमाने में अकेले आप हमजापुर से वहां रहते थे भाई- कोई यहाँ के लोग और कोई साथ थे आप? नहीं, असल बात ये था कि बाबू मुश्ताक अली खां खुद वालिद के शागिर्द थे। अच्छा। बाबू मुश्ताक अली खां की वाइफ भी शागिर्दार थी वालिद की। तो वो लोग दोनों मियाँ बीवी हमको अपना भाई समझते थे। और आकर के वो मिद्दन मियाँ जो ये था बावर्ची था, हम लोग बच्चों के 20 स्टूडेंट को खाना देते थे। मुश्ताक अली खां हिंदू के भी अलग हॉस्टल था और मुसलमानों को भी अलग हॉस्टल था। तो उसमें क्या उस जमाने में जो पढ़ते थे आप लोग तो एक तरह से वो प्राइवेट ही स्कूल था वो? प्राइवेट नहीं था, वो एडेड था, बाज़ाब्ते। अच्छा। समझा के बाज़ाब्ते एडेड स्कूल था और अच्छे अच्छे टीचर थे। तो वहीं हॉस्टल में रहते थे और तो सोने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था उसमें? सारी यहाँ तक के अंग्रेजी तक। जी। समझा के नहीं, उर्दू हिंदी तो लोग पढ़ाते ही थे, हिंदी कम रिवाज था। हाँ। लेकिन उर्दू और जिसकी लैंग्वेज उर्दू है वो उर्दू पढ़ रहा और अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो ये था, तो वहीं पढ़ाते थे लोग, वहीं पढ़ते थे और ये करते थे। वहाँ पर कोई यादगार बात उस जमाने में जो मिडिल में आप भदैया में पढ़ते थे तो कुछ ऐसी बात जो अब याद आती है आपको, कुछ अलग हुआ हो? मेरे साथ तो अलग यही हुआ है कि कोई परेशानी हमें नहीं हुई। वक्तन फवक्तन चूँकि दोनों बाबू मुश्ताक अली खां उनकी बीवी दोनों शागिर्द थे वालिद के, इसलिए वक्तन फवक्तन अगर हम नहीं भी जाते थे तो बोलवार मिडिल के बाद जब आप हाई स्कूल में आए दाखिला हुआ, तो वहाँ से कहाँ तो आए? मिडिल हो करके तो आए, तो हम तो सीधे चले आए गए और कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो चूँकि मिडिल बोर्ड इम्तहान था उस वक्त मिडिल का भी, जी। तो मिडिल का जब बोर्ड इम्तहान दे दिया जी। तो सारी चीज़ सीधी फट गई और फिर यहाँ हाई स्कूल में चले आए सीधे वहाँ कौन से से हाई स्कूल में? बनगलाल हाई स्कूल। अच्छा। उस जमाने में कौन कौन लोग टीचर हुआ करते थे या कुछ याद आता है? रामानुज पांडे का हेडमास्टर का नाम याद है और रजा खां साहब हेड मौलवी। आपके ज़माने के कोई दोस्त आपको उनका नाम याद आता है जो साथ पढ़ते थे, कोई ऐसा नाम? आज तक मुसलमान दोस्त तो बाकी वगैरह से बेचारे मर गए। और आज तक पंचरतन लाल अभी है जो आपके शघाटी में है, वो कौन मोहल्ला कहलाता आगे चल करके जो है, तो वो सत्संग नगर। हाँ सत्संग नगर में अभी है, वो जिंदा है। अच्छा। वो क्लास फेलो था, फर्स्ट होता था क्लास में। समझा के आपको तो जुर्माना होना चाहिए। अच्छा। आप पैसा मांगते हैं, आप चले जाइए सीधे, शरीफ आदमी हम हैं, हम किसी को मेहनत नहीं करते हैं। आप चलो गेट से निकल जाइए। तो गेट बहुत दूर था भाई, बड़ी बंगला हाँ तो बेचारा निकल जाता था, फिर घूम कर नहीं आता था। तो उसमें उसका जो गाड़ी चलती थी कैप्टन शाहजहाँ की, तो उसका मिल गया हमको कंडक्टर, वो ले गया पकड़ के हमको, मोहिबुल्लाह नाम था। तो वो कह के देखें सर टीचर को पकड़ कर लाया, हमसे पूछता कि आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ मोरापुर में रहते हैं। तो वालिद के शागिर्द थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। तो कहे आपका ट्यूशन लगवा दें, हम लगवा दो, अच्छी सी बात है। वही ले गया कैप्टन शाहजहाँ के यहाँ, अपना ले गया, कह के पकड़ लाया कुछ तो जैसे ही वालिद का नाम बताया तो उसके होश उड़ गए। तो जाना कह के तो आप कहाँ रहिएगा, हम कहाँ रहेंगे बुला के रखी थे कि आपको भाड़ा देंगे, किराया देंगे, कमरा देंगे, तो पूछते हैं आप सारा इंतजाम देंगे। सारा इंतजाम देंगे। तो कहे कि तो खाना पीना तो हम आपको देंगे, लेकिन जब खाना ही पीना दे रहे हैं तो पैसे की क्या ज़रूरत है, हमका ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा धुलाना होता है, साबुन लाना होता है, हजाम को देना होता है, घर ला देंगे। तो ठीक है 10 रुपया भी दे देंगे। चलो ठीक है, पहले शुरू मतलब पढ़ाई के दौरान में ही आमदनी शुरू हो हाँ गई? शुरू तो वही शुरू। और उसके बाद वो पढ़ाया तो बच्चों को ठीक कर दिया। जब हम मौलवी जमील के शागिर्द होकर के गए थे और मौलवी जमील ने हमजापुरियों को पढ़ा दिया तो सिर्फ खजूर की छड़ी के बल पर। सर कॉलेज कौन सा रहा आपका? अब छोड़ो जो गया कॉलेज, और कौन कॉलेज रहा? गया कॉलेज। तो यही उस जमाने में क्या गया ही कॉलेज? बिल्कुल गया कॉलेज। और कोई कॉलेज नहीं था। तो कैसे क्या पढ़ा? बस कैप्टन शाहजहाँ का जब ट्यूशन पकड़ लिया तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हाई कॉलेज में नाम लिखाया हुआ है अब तो फीस माफ़ किया, हम कैसे माफ़ करेगा। कहे ठीक है कल जाइएगा तो मेरा चिट्ठी लेके जाइएगा। दूसरे दिन जा रहे चिट्ठी लिख करके दिया, गए जाकर प्रिंसिपल को चिट्ठी दे दिया। उसी दिन नोटिस कर दिया प्रिंसिपल ने, बाज़ाब्ते नोटिस हुई, हमने भी सुना, समझा कर तो इसका फीस माफ़ रहेगा। तो वो फीस माफ़ करवा दी, तो फीस तो कभी नहीं देना पड़ा। किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किया?
हमारे कौन सी घर यही अपना साइकोलॉजी लिया था, अच्छा साइकोलॉजी लिया था इसमें। और बाकी उर्दू फारसी तो जो अच्छा, उर्दू फारसी। हाँ बिल्कुल, जी। उर्दू फारसी हिंदी सबकी सारी सारी चीज़ें पढ़ी, जो चीज़ मिल गई पढ़ी। तो नौकरी में सीधे पढ़ाई के बाद आ गए या फिर पढ़ाई पूरी करके नौकरी में आए? नहीं, बिल्कुल वो करके अपना ये किया, इंटरमीडिएट किया वहीं गया ही से, और इंटरमीडिएट कर किया ही था कि शादी हो गई। जी। और जब शादी हो गई तो समझे कि एक किस्म से छूट गई पढ़ाई। पढ़ाई छूट गई। हाँ, तो बाद में जितना भी ये में ये वो किया है सब प्राइवेट इम्तहान दिया। अच्छा कुछ रांची यूनिवर्सिटी से, कुछ पटना यूनिवर्सिटी से, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी से, ऐसे करके अपना 2-3 सब्जेक्ट में एमए किया। कौन कौन सब्जेक्ट में? उर्दू में, फारसी में, हिंदी में भी किया। हिंदी भी वहीं सीखा, हिंदी नहीं।